नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं संस्कृत शिक्षण विधि के यानी कि संस्कृत पेडागोजी के बारे में। वो भी दोस्तों आपके सिलेबस के अनुसार प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 9 है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपके 15 बेहतरीन शिक्षण शास्त्र के प्रश्न रहते हैं, वो भी आपके संस्कृत लैंग्वेज में ही। दोस्तों, इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना है तो आई कार्ड पे यहाँ पे लिंक आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं 15 बेहतरीन प्रैक्टिस सेट नंबर 9 संस्कृत शिक्षण विधि की। पहला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है। आप लोग भी आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और बता सकते हैं आपका स्कोर 15 में से कितना है। पंचतंत्रम इति रचना कस्य अस्ति, यानी पंचतंत्र की रचना जो है किसकी है? नारायण पंडित की है, विष्णु शर्मा की है, विशाखा दत्त की है या सुकस की है? सही आंसर क्या होगा? पंचतंत्रम इति रचना कस्य अस्ति। तो सही एवं सटीक आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न ये देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति व्रजस्य हृदयम् इति युक्ति काव्येन संबंधा अस्ति। इस काव्य से क्या संबंध है? ये काव्य लिखा हुआ है, इस काव्य से क्या संबंध आएगा? अपि ग्रावा रोद्यपि दलित व्रजस्य हृदयम् इति उक्ति काव्येन संबंधा अस्ति। इस किससे संबंधित आपका काव्य है? तो यह दोस्तों आपके उत्तर रामचरित से संबंधित काव्य है। किसका है? ये उत्तर रामचरित संबंधित से काव्य है आपका, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख रहे हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। लैनामृतम नाम महाकाव्यम केन लिखितम, यानी जो लैनामृतम नाम एक महाकाव्य है, किसने लिखा है? पंडित पद्मशास्त्रिया ने, भट्ट मथुरा नाथेन ने, डॉक्टर प्रभाकरेण या डॉक्टर शिवदत्तेन? तो सही एवं सटीक आंसर जानते हैं। आइए, लैनामृतम नाम महाकाव्यम पंडित पद्मशास्त्रिया लिखितम, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? संस्कृत शिक्षणे किम श्रव्य साधनम उपयोगी नास्ति, यानी संस्कृत शिक्षण में श्रव्य साधन का उपयोग नहीं है। आकाशवाणी, मानचित्र, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। तो संस्कृत शिक्षण में श्रव्य यानी क्या होता है? सुनना या सुनाई देना, सुनने से संबंधित है श्रव्य से। तो देखिए, आकाशवाणी को सुना जा सकता है, आपके ग्रामोफोन को सुना जा सकता है और टेप रिकॉर्डर को रिकॉर्ड करके सुना जा सकता है। ये तीनों जो है सुनने से संबंधित है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? प्रश्न आपका, संस्कृत शिक्षणे किम श्रव्य साधनम उपयोगिम नस्ति। नस्ति मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मानचित्र जो है ये आपका दृश्य साधन में आएगा, लेकिन श्रव्य साधन में नहीं आएगा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? संस्कृत अध्यापकस्य अभिन्न मित्रम अस्ति, यानी संस्कृत अध्यापक का अभिन्न मित्र कौन सा होता है? श्यामपट्ट होगा, चार्ट होगा, चित्र होगा या मानचित्र होगा? सही एवं सटीक आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? तो संस्कृत अध्यापकस्य अभिन्न मित्रम अस्ति, श्यामपट्ट हो जाएगा। श्यामपट्ट जो है संस्कृत के अध्यापक का अभिन्न मित्र माना जाता है और मित्र होता भी है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षणस्य महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति, यानी भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है? व्याकरणस्य ज्ञानम, व्यवहार ज्ञानम, शुद्धोच्चारण या विद्यार्थीनाम रुचि? क्या होगा सही आंसर, सटीक आंसर? आइए जान लेते हैं। भाषा शिक्षणस्य महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति तो हो जाएगा शुद्ध उच्चारण। देखिए, भाषा में अगर शुद्ध उच्चारण कोई भी बच्चा करता है तो वह सबसे विशेषता होती है इसको शुद्ध उच्चारण करना। तो भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता शुद्ध उच्चारण अस्ति हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न देखेंगे। लिखित परीक्षायाम प्रश्नाय सन्ति, यानी लिखित परीक्षा का प्रश्न कौन सा है? यह किसे बोल सकते हैं? लिखित परीक्षा निबंधात्मक, लघु उत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ प्रश्नाय सर्वे। देखिए, लिखित परीक्षा प्रश्न कौन कौन से होंगे? तो लिखित परीक्षा के प्रश्न होंगे, निबंधात्मक प्रश्न भी होंगे, इनको भी लिखा जाता है, लघुत्तरात्मक भी होंगे, इनको भी लिखा जाता है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न
ये सभी इनको तीनों को आपको नोट्स या कॉपी में लिखा जाता है। लिखित परीक्षा यानी जो लिखित तौर पे दिया जाए, मौखिक तौर पर नहीं। लिखित परीक्षायाम प्रश्नाय सर्वे अस्ति, ये सभी हो जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। निम्नांकितेषु अनुवादस्य प्रकारः नास्ति। देखिए निम्नलिखित में से जो अनुवाद का प्रकार नहीं है कौन सा नहीं है। पहले जानेंगे अनुवाद का प्रकार। देखिए अक्षरशः अनुवाद, छाया अनुवाद, तथ्य अनुवाद, ये तीनों अनुवाद के प्रकार है। लेकिन चित्रानुवाद यह नहीं। चित्रानुवाद क्या है, आपके अनुवाद का यहाँ पे प्रकार नहीं है, चित्रानुवाद है। अगला प्रश्न आइए देख रहे हैं। परिष्करात्मकम शिक्षणम अस्ति, यानी परिष्करात्मकम शिक्षणम अस्ति कौन सा होगा, उपचारात्मक। नहीं, परिष्कर रूप के शिक्षण किसको हम बोलेंगे, परिष्करात्मक शिक्षण किसको बोलेंगे, उपचारात्मक को, व्यापक को, मौखिक को या विकल्प को, किसको बोलेंगे। सही आंसर जान लेते हैं। परिष्करात्मक शिक्षण कौन कहलाएगा, तो ये आपका देखिए उपचारात्मक शिक्षण जो है आपका परिष्करात्मक शिक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा कौशलस्य अंतिम कौशलम विद्यते। देखिए एक दो क्वेश्चन डेली लेके आते हैं, ये समझ लीजिए कि इनसे दो क्वेश्चन जरूर आना है। अंतिम कौशल कौन सा है, प्रथम कौशल है, चार कौशल क्रमानुसार पूछ लिए जा सकता है। तो संस्कृत भाषा का मैं हमेशा कहता हूँ श्रवण जो होता है वो पहला होता है और लेखन जो होता है अंतिम होता है। ये दोनों आपको कंठस्थ कर लेना। यहाँ पे क्या है, अंतिम पूछा है तो अंतिम आपका लेखन हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है पाठ योजनाएं अनिवार्य अभवत, यानी पाठ योजना का अनिवार्य क्या होगा, अभिभार्य लिखा है, ठीक है। अभिभार्य अभवत क्या होगा, समाजशास्त्रेण, संस्कृतेन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र। किससे लिया गया, पाठ योजनान अभिभार्य अवध, किससे अभिभार्य किया गया है, तो राइट आंसर होगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। पाठ योजना अभिभार्य गेस्टाल्ट मनोविज्ञानेन अवगत हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख रहे हैं। अगला प्रश्न है शिक्षणम भवेत, शिक्षण कैसा होता है, शिक्षण कैसा होना चाहिए। संश्लेषण से विश्लेषण होता है, कठिना से कठिन के प्रति होता है, कठिनात कठिनम प्रति, सरल से सरल कठिनम प्रति यानी सरल से कठिन की ओर, तर्कात से मनोविज्ञान यानी तर्क से मनोविज्ञान। तो शिक्षण कैसा होता है, शिक्षणम भवेत, शिक्षण कैसा होगा, ये आपका सरल से कठिन की ओर। शिक्षण कैसा होना चाहिए, सरल से कठिन के प्रति होना चाहिए। सरल यानी कि जो बच्चे सीख सकें, फिर धीरे धीरे कठिनता की ओर जाना चाहिए, यानी कि ज्ञान से अज्ञान की ओर। अगला प्रश्न है संस्कृत शिक्षणस्य प्रमुख उद्देश्यम अस्ति, यानी संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो सभी लोग जानते होंगे संस्कृत शिक्षण का एक ही प्रमुख उद्देश्य होता है, एक होता है या अनेक होते हैं। तो संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बोधात्मक भी होता है, ज्ञानात्मक भी होता है और आपका रचनात्मक भी होता है, यानी कि सर्वाणी, यानी कि ये सभी आपके संस्कृत शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षा विश्वसनीय का परीक्षा। देखिए निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा जो है विश्वसनीय का परीक्षा होता है, इसकी क्या अपेक्षा करेंगे। निबंधात्मक परीक्षा की उपेक्षा जो है विश्वसनीय परीक्षा, विश्वसनीय का परीक्षा कौन सी परीक्षा कहलाएगी, साक्षात्कारी परीक्षा, मौखिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, लिखित परीक्षा। तो सही आंसर जान लेते हैं। निबंधात्मक परीक्षा के उपेक्षा जो है विश्वसनीय जो है आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा कहलाएगी। निबंधात्मक परीक्षा की उपेक्षा जो विश्वसनीय था, जिस पर विश्वास हो, विश्वास आपके वस्तुनिष्ठ पर होता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ आपका एक ही यानी फिक्स नंबर होता है, कन्फर्म नंबर होगा कि 1/2 नंबर मिलेंगे या 1 नंबर मिलेंगे, वो सही होगा या गलत, वहाँ पे राइटिंग स्किल देखकर नंबर नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, विश्वसनीय परीक्षा जो आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षा पे ही होता है, ये आपको नोट कर लेना। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। स्वाध्याय प्रलयाय सोपनानि सन्ति, यानी स्वाध्याय के जो प्रणेता हैं या आपको बोल सकते हैं स्वाध्याय प्रणाल्या है, इसके सोपान पूछा है। इसके सोपान कौन कौन से हैं,
तो सर्वाणी दिया है तो ज़्यादा चांसेज आपके सभी वाले होते हैं, सर्वाणी वाले होते हैं। लेकिन आइए पहले देख लेते हैं। देखिए नियोजनम ये भी होगा, क्रियान्वय ये भी होगा और मूल्यांकन, मूल्यांकन तो होता ही। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी आपके स्वाध्याय प्रणाली के सोपान हैं, यानी कि सर्वाणी हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके आज के प्रैक्टिस सेट नाइन्थ के यानी 9वां प्रैक्टिस सेट के 15 बेहतरीन क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे लगे होंगे। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस परिवार का हिस्सा बनिए और शिक्षक भर्ती में बेहतरीन तैयारी कीजिए। दोस्तों जाते जाते प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें ताकि आप लोग सभी सिलेबस सभी क्लास अच्छे तरीके से अटेंड कर सकें, जिससे आप बेहतर स्कोर कर सकें और अपना सपना अपने परिवार का सपना पूरा कर सकें। दोस्तों जायसवाल कोचिंग सेंटर केवल सिलेक्शन की बात करता है, आप लोगों के सपने को पूरा करने की बात करता है, आपके सिलेबस के आधार पर ही क्वेश्चन की बात करता है और हमारा सपना शिक्षक हो अपना। तो जय हिंद मित्रों, सभी मेरे मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।